पूरा जो ढका हुआ है ना सामने, देखो दोनों साइड पे मतलब कुछ भी नहीं है, ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है, बट विलेज के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। और आज हम भाई पैंगोंग में, मतलब कल रात को हम पैंगोंग में हमने स्टे किया। तो ये है आपका मेन रोड जो ऊपर से जा रहा है, और हमने यहाँ पे पैंगोंग से, ये समझ लो बस ये पैंगोंग लेके जैसे आप चढ़ते हो तो ये हमारा कुछ स्टे था। ये वाला रूम है, 1 2 3 3 रूम ये है। वो खड़ी है ट्रायम्फ, और बाकी की बाइक सारी यहाँ पार्क हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पैंगोंग लेक के पास घूमने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो एक बार बाइक को लेके वहाँ पे जाकर फोटो कराएंगे। हेलो गाइस, देखो मैं कितना क्यूटी लग रहा हूँ। ये इसलिए क्यूटी लग रहे हैं, अश्लील हैं ये लोग। चले भाई नाश्ता करें, चलिए जनाब। तो जा ही रहे हैं ना जनाब, वीडियो क्या हम तो पेट में ले जाएंगे सीधा जनाब। आया कुछ पोहा है, पानी है, ओह माय गॉड। चलो सैंडविच, कॉर्नफ्लेक्स एंड वो रही है। ओके हेलो भाई, ले लो भाई, ऐसा कुछ बुफे है। नाइस मैन। तो भाई हमें पैंगोंग में कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट मिला है खाने के लिए। यहाँ पे बुफे सिस्टम है, रात को डिनर में ही वही था, सुबह नाश्ते में ही वही है। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तूने कर लिया? अच्छा है, मैं दोबारा में ले लूँगा। आओ अमित भाई बैठो। और मेरे दिल सर प्लीज सर। माय मॉर्निंग इज गुड सर। बस ब्रश नहीं मिला मुझे, दुकानें ढूंढ के आ गया मैं सारी। I have used my finger, sir. ये हमारे टूंडला के क्राइस्ट द किंग से पढ़े हैं। इनकी अंग्रेजी थोड़ी ठीक है। उस अंग्रेजी के दम पे इन्होंने दुबई में पता नहीं क्या हल्ला काट रखा है। किसी कंट्री की लड़कियों को नहीं छोड़ते हैं ये। बहुत टूंडला के लोग देखते हैं मुझे, 3-4 तो देख ही लेते हैं। मुझे तो लगता है लोकल ब्लॉगर ज़्यादा चलते हैं, जो वो नहीं है बकैती कर रहे होते हैं। गाय जब आए आज अपनी भैंसियाँ नवाने हैं, लोग मजे मजे में इनको देखते हैं, इनके नीचे उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, एंगेजमेंट बढ़ जाती है, वीडियो वायरल हो जाती है। साली डिसेंट से ब्लॉग बनाने वाले तो बतेरे हैं, उन्हें कौन इंगेज करे। आज के टाइम जितना लोग हैं ना तुम सोशल मीडिया पर, बस उतना वायरल हो बस। बिग बॉस में जो आई थी शिवानी कुमारी, क्या है अपने डेली ऐसी ब्लॉग बनाती थी। गाय जाए हम आए घास काटने, आज मैं घास काट रही, आज मम्मी ने जे बनाई हिट हो गई भाई, हिट। सो गाइस, कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए हम हानले नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ से लेह वापस जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 4 तारीख तक घर पहुँचना है, और कुछ लोगों की तबीयतें खराब हो चुकी हैं। किसी का हाथ टूट गया है, किसी को बुखार आ रहा है, तो पैंगोंग से आगे हम नहीं जा रहे हैं। हानले जाने के लिए कुछ लोगों की चुल इतनी थी एडवेंचर करने की, लेकिन उनकी फट चुकी है। वो कह रहे हैं उमलिंगला जाके क्या ही फोटो खिंचाओगे, घर बैठ के फोटो खिंचा लो। कुछ लोगों को घर में बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों में से ये लोग भी आते हैं जो सामने कैमरे के घूम रहे हैं, आपके बकवास कर रहे हैं, एडवेंचर बनते हैं, फिर कह रहे हैं कि हाल ले जाके क्या ही करेगा, वहाँ जाके क्या ही फोटो खिंचा लेगा। इनको घर जाना है, इन्हें घर की याद आ रही है। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से हम वापस आज निकल रहे हैं ले। हाल कैंसिल्ड, उमलिंगला कैंसिल्ड, फूका फूका की फूक गई, और ले वापस। So guys, we are leaving to ले। So guys, कल तक नहीं पता था कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें स्टे भी मिलेगा, खाने पीने का क्या ऑप्शन होगा, बट there is very well set up for everything। जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत होती होगी, और ऐसा कोई ख़ास वो भी नहीं था कि बजट का कुछ इश्यू हो कि 10,000 5,000 का कुछ मिल रहा है। हम 12 लोग रुके थे 10,000 में, जिसमें रात का डिनर और सुबह का 1 नंबर ब्रेकफास्ट भी था। तो यार आई थिंक सो 800-850 कुछ पर पर्सन पड़ा, और खाना पीना अच्छा था। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अभी तक तो हम जहाँ पे भी रहते थे वहाँ पे स्टे 800 रुपये से लेके 1,000 रुपये पर पर्सन पड़ रहा था। खाना अलग खाते थे हम लोग, 3 से 4 हज़ार रुपये का जो खाना होता था सब लोगों का, तो वो अलग होता था।
बट यहाँ पे अच्छा ऑप्शन मिल गया इवन। सेकंड थिंग ये भी है कि यहाँ पे टूरिस्ट अभी बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम है। जो भी वॉर जैसी सिचुएशन अभी बनी थी उसकी वजह से काफ़ी लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं इन जगहों पे आना। सो उसका भी एक फ़ायदा ही मिला कि रेट्स ज़्यादा नहीं है। कौन रह गया, आगे निकल गया वो तो। मुझे नहीं लगता भाई इससे ब्यूटीफुल लेक मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में देखी होगी। लेक तो बहुत देखी है। लेट्स गो। मेरे को लग रहा है वार्म जैकेट अंदर रख के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ राइडिंग जैकेट पहनी हुई है नॉर्मल वाली। क्योंकि नीचे तो यार गर्मी जैसी लग रही थी काफ़ी, मतलब गर्मी तो नहीं कह सकते बट धूप काफ़ी तेज़ थी, तो वार्म जैकेट में गर्मी लग रही थी तो मैंने वो उतार के रख दिया यार। और अभी मुझे लग रहा है कि रास्ते में ठंड लगने वाली है ज़बरदस्त। तो भाई सीन ऐसा है कि ठंड लग रही है बहुत गंदी वाली, तो काम करते हैं जैकेट निकाल के पहन ही लेते हैं। ऐसे भी सब पीछे ही हैं, टाइम लगेगा उन लोगों को आने में। कहाँ रह गए यार ये लोग। जैकेट पहन रहा था मैं तो यार, ठंड लग रही थी, ठंड पड़ रही है। ये लोग कहाँ रह गए यार, पता नहीं, बहुत पीछे। मैं तो 40 से ऊपर जा ही नहीं रहा, 40-50 से। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को खड़े हुए यहाँ पे 5 मिनट हो गए। इन लोग की उतनी भी नहीं चल रही क्या। इतना खाली रोड है कि भाई मैं भी रोड पे लेटा हुआ हूँ। हाँ क्या मस्त व्यू आ रहा है ऊपर का। इतना साफ आसमान कभी नहीं देखा यार। ओए होए होए, ये लोग आए तो बताइए भाई, तब तक मैं झपकी ले लेता हूँ एक। तो एक भाई तो आ गया, बाकी पीछे सेल्फी लेने के लिए खड़े हो गए। अजीब लोग हैं यार, मतलब आगे जो बंदा चल रहा है उसकी फट जाए कि भाई पता नहीं क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, क्यों नहीं आ रहे, और मस्त सेल्फी ले रहे हैं पीछे खड़े होके। गलत है यार। भाई जहाँ से हमें टर्न लेना है वो है डुरबुक। डुरबुक है यहाँ से 32 किलोमीटर्स, और उसके बाद चांगला है वहाँ से 66 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 66 किलोमीटर, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर रह जाता है। और चांगला होते हुए हमें ले जाना है, तो ले यहाँ से अभी है 142 किलोमीटर। इतना आसान नहीं है, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का ड्राइव अभी है। बाकी देखते हैं हम कितनी जल्दी कवर कर पाते हैं। 10:45 तो ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। आतल पंप पे 24 किलोमीटर अवे, 230 किलोमीटर जा रही है, मतलब ले तो मैं आराम से पहुंचूंगा भाई। सो गाइस ये है कैफ़े हिमांग। रुकते या 5 मिनट जब तक बाल खा देंगे अपने सारे। ये कुछ ज़्यादा ही बड़े कप में चाय है भाई। काइंड ऑफ सूप। BRO का कैफ़े है भैया। BRO का कैफे है? हाँ, सब टूस के मिलता है। लो बैठो, मैं इधर रख देता हूँ। नाम है ना कैफ़े हिमांग। दिस इज द कैफ़े गाइस। तो आपने क्या ऑर्डर किया था सर? चिली मोमोज वेज। चुली मोमोज। तो चुली मोमोज में तिल भी हैं? हाँ जी। नाइस मैम। दिल्ली में हम इन्हें ग्रेवी मोमोज कहते हैं। तो भाई कैफ़े हिमांग में एक चाय पी के अब हम लोग वापस से निकल गए ले के लिए। वैसे रुकने का कोई प्लान नहीं था, बट पीछे से एक्चुअली में मिल ही नहीं रहा, तो कोई भाई दिख ही नहीं रहा, तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। एटलीस्ट सब लोग साथ में तो चलेंगे। वैसे ही चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं इस ग्रुप में। कल से अब तक पंकज 3 बार बाइक लेके गिर चुका है भाई साहब, कि बाइक काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। ये तुम लोग ना रोड की क्वालिटी देखो भाई साहब। डेब्रुक से जो पैंगोंग तक का लेक बना हुआ है, वो रोड बना हुआ ना भाई, एक नंबर शानदार। और अभी थोड़ा सा बात किया तो पता चला कि भाई रोड पे जो काम चल रहा है ना वो अलग ही लेवल पे चल रहा है। कह रहे नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे तो आप लेह से पैंगोंग सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच सकते हो। इज़न्ट इट अमेजिंग। इतनी हाइट पे अगर मैं 120 पे बाइक भगा पा रहा हूँ ना, मतलब कुछ तो उखाड़ा है भाई। सो भाई फाइनली वी हैव रीच डुरबुक, और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट फॉर चांगला एंड ले, क्योंकि हम चांगला होते हुए ही ले जा रहे हैं। Chile, less pollution is the best solution. Nice. Be soft on my curves. तांग से डुरबुक मिलिट्री कैरिशन, यहाँ कहीं पे भी लेह की बोर्ड तो नहीं है, बट कल जाते टाइम देखा था, तो ऑब्वियसली लेह के लिए ही है रास्ता, क्योंकि अभी चढ़ेगा ऊपर चांगला पास पे सोल तक
24 किलोमीटर। आशीष शर्मा तो पता नहीं साला कहाँ ही निकल गया, ये नहीं समझ में आ रहा है इसका। अब ऑब्वियसली हम किसी पास पे चढ़ रहे हैं तो कर्व्स तो आने ही आने हैं भाई। लड़के पता नहीं, एक लड़का बहुत आगे निकल गया है और एक लड़का बहुत पीछे रह गया है। देख के भैया, देख के, रोड बहुत पतला है, ट्रक भी चल रहे हैं। चांगला 30 किलोमीटर, शक्ति 63 किलोमीटर। शक्ति किसी जगह का नाम है। नाइस। अगर देखो चांगला पास 30 किलोमीटर है ना, तो फिर 30 किलोमीटर तक चढ़ाई होगी पूरी, सिंपल। क्या बात है सर, क्या बात है। तो भाई वहाँ कहीं है चांगला पास, वो देखो ऊपर जा रही है गाड़ियाँ, मतलब बर्फ़ से फिर से मुठभेड़ होने वाली है हमारी थोड़ी देर में। जय भोलेनाथ। अब यहाँ से ना एकदम से चांगला पास की चढ़ाई एकदम से शुरू हो रही है। देखो जैसे सोल तक छोड़ा है ना हमने, बर्फ़ ही बर्फ़। ओ भाई एकदम से हाइट बढ़ रही है। 4-5 कर्व हैं उसी में, मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर दी है। और अभी ये सामने दिख रहे हैं 2-3 कर्व्स और हैं, उसी में हाइट एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी बर्फ़ वाले एरिया में। हिमस्खलन क्षेत्र, फ्रेश स्नो है भाई। मतलब कल जो दिख रहा था ना पहाड़ों पे स्नो हो रही थी, कल स्नो गिरी है थोड़ी बहुत तो यहाँ पे। तो भाई हम ऑलमोस्ट पास के टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये भाई सब बैक लिए जा रहे हैं गाड़ी को। ट्रैफिक लग गया है पास पे, ट्रैफिक लग गया है पास पे। शायद टॉप पे ना बहुत स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की, मतलब ऐसे ना ड्रॉपलेट्स टाइप के जो दिखाई नहीं देते, तो दिखाई दे रहे हैं भाई। सो गाइस वी आर हियर एट चांगला टॉप। ये तो भाई देख पानी उड़ाते हुए जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते, हमारी हालत हो जाएगी ख़राब। इसका रीज़न है कि हमने जूते पहन रखे हैं। जय भोले की जय माता दी। $17,688 फीट चांगला पास। आपके सामने जो आप देख रहे हो ये है चांगला बाबा का मंदिर। अभी हम अंदर गए तो थे लेकिन हम फ़ोन नहीं लेके गए थे। नहीं। और ये हमारा पंकज पनीर 2 प्याजा, सॉरी 9 प्याजा। ये एक और नमूने को साथ में लेके आया है भाई सतेंद्र को, जो प्याज खा लेता है लेकिन लहसुन नहीं खाता, और ये प्याज नहीं खाता। हम जहाँ कहीं पे भी जाते हैं इसके लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते हैं, रेस्टोरेंट वालों से लड़ रहे होते हैं कि बिना प्याज की सब्जी बना के दो इसे। अजीब आदमी है भाई, अजीब प्राणी है ये। अच्छी खासी बर्फ है यार, और हाइट भी अच्छी खासी है। 17,600 बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। ये देखो पूरा जो ढका हुआ है ना सामने, ऊपर तेज वाली स्नोफॉल हो रही है। खींच दो फोटो, उसका फोन तो दे अपना, फोन ले इससे। अभी सर ने बताया था कि थोड़ी देर में तेज स्टार्ट हो जाएगी, हो गई तेज स्टार्ट। What is a lifetime adventure for you is a daily routine for us, Indian Army। बिल्कुल सही बात है भाई। तो भाई स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो आर्मी वाले भैया उन्होंने बोला कि निकल जाओ आप लोग। क्योंकि धीरे धीरे करके रोड पर जमना स्टार्ट कर देगी और आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमने कहा कोई नहीं भाई, निकल जाते हैं। स्नो के चक्कर में अपनी बैंड नहीं बजवानी। स्नोफॉल ही रह गया था अभी तक, जो नहीं देखा था वो भी आज देख ही लिया। ओ मैन, सामने पड़ रही है मुंह पे स्नो, ठंडी ठंडी। पूरा वेदर देखो एकदम धुंधला धुंधला हो चुका है स्नो की वजह से। वो ठंड सीधे मुंह पे मार रही है भाई। आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से। एक सेकंड के लिए यार इसको बंद किया, सारा सामने पूरा का पूरा जम गया बर्फ एकदम, वो फॉग जम गया सामने। ग्लासेस हटा के लगा, लगता है चलानी पड़ेगी क्योंकि बंद नहीं कर पा रहा मैं ग्लासेस की वजह से।
देख रहे हो स्नो पटर पटर गिरी जा रही है। यहाँ पे रुक गए थे, कुछ फोटोज वगैरह निकाल ली। अरे बाप रे, इसमें बैठना बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है यार। एक दो थंबनेल के लिए मैंने फ़ोटो निकाल ली। मैं तो बाइक स्टार्ट करूँगा नहीं भाई, अब न्यूट्रल में जाएगी भैया यहाँ से बाइक। तो गाइस ये है शक्ति विलेज, मतलब अपने आप में ही एक एग्जांपल है। देखो दोनों साइड पे मतलब कुछ भी नहीं है, ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है, बट विलेज के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इतना बेहतरीन वैली के बीच में बसा हुआ गांव है। तो लोग ऊपर से आ रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खींचे थे, वहाँ से भी व्यू दिख रहा था इसका, बहुत शानदार व्यू लग रहा था। और ये काफ़ी बड़ा गाँव है, मतलब कोई छोटा मोटा विलेज नहीं है। तो यार हम रुक गए थे एक चाय ब्रेक के लिए, एक चाय एक मैगी खा ली। क्योंकि लोग वैसे भी टुकड़ों में बटे हुए हैं आज। BMW और गाड़ी जो है वो है पीछे, मतलब काफ़ी पीछे, पता नहीं वो लोग कितने बजे निकले वहाँ से। और उसके अलावा सचिन भैया और आशीष पहुँच चुके ले। मैं, पंकज और कपिल हम लोग साथ में जा रहे हैं। खारू है 10 किलोमीटर्स, तो वहाँ से 35 रह जाएगा ले। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं खारू विलेज, जहाँ से हमने अपनी लेह की राइड की स्टार्ट किया था। ओके, सो ये वाला रास्ता वो वाला रास्ता है जो हमें यहाँ आते टाइम दिखा था, राइट। अभी हम उसी रोड पे पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये राइड, दिस वन। तो हमें इधर तो नहीं जाना है क्योंकि हमें जाना है ले, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वेयर इज मिस्टर पंकज? ये वही होटल है जहाँ पे हम लोगों ने उस दिन स्टे किया था। वो भाग रहा है साला। वाह, ये हमारे आने से पहले ही इसने राइड स्टार्ट कर दी, नालायक कहीं का। क्यों बे, कहाँ भाग रहा था पहले से पहले? तो वेट करेगा तो ऐसे भाग जाएगा पहले। सो गाइस फाइनली हम लोग ले पहुंच चुके हैं और अभी मैं जाऊंगा सीधा सर्विस सेंटर पे, क्योंकि सचिन भैया भी उधर ही हैं। उनकी बाइक ऑलरेडी सर्विस हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, जो भी प्रॉब्लम है उसमें वो लोग देख रहे हैं। वहाँ पे ही KTM का सर्विस सेंटर भी है, तो अगर मुझे चेकअप कराना होगा तो मैं अपनी बाइक पर चेकअप करा लूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पावर कम लग रही है इसमें आज। जब हम पासेस पे चढ़ते हैं तो पहले जो पावर इसमें आ रही थी चढ़ते टाइम, वो अब नहीं आ रही है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं या तो क्लच प्लेट में कुछ इशू हुआ है, या भगवान ना करे इंजन में कुछ इशू निकला तो फिर लंबा झटका लग जाएगा। तो एक बार चेक करा लेते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया तो वो ऐसे ही लगा लेंगे बिना बाइक ओपन करे, तो बस उतना ही चेक कराना है। अगर कुछ ऐसा होगा भी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो फिर मैं दिल्ली जाके ठीक करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चांगला पास की चढ़ाई में मजा नहीं आया था ऐसे। भाई एक भी ना लगा। भाई अब सही चलेगी? यहाँ से कैसे लीक सा ये अच्छी चलेगी अभी, सही चलेगी? लिख के दोगे? थोड़ा सा मतलब फील हो रहा था कि चल नहीं रही है ढंग से। देख रहे हो भाई साहब, डिजाइन में क्या फॉल्ट है, देख रहे हो? ये हमारे कपिल भाई के हाथ लगने से हुआ है। लेके फैल गए थे गेट पे ही, और लेने भी क्या जा रहे थे, दारू। जरा घूमेगा कैसे टायर पे इस पे? मैं बताता हूँ कैसे घूमेगा। बताओ।
पकड़ के रखना भाई, तुरंत पकड़ ले। अरे अरे, तुम्हें लग रहा है तुम इतने ऊपर से वैसे भी उसे पकड़ पाओगे? तो भाई हमसे आ चुके हैं फिर से उसी हॉस्टल में, यहाँ पे हम लेह में पहले स्टे किया था। फुल है ये, क्या सीन है? फुल है ये, बन रही है तो पहले ही आ गए। यहाँ पर चाय कॉफी बन रही है। पश्मीना क्या होता है? ये पश्मीना गोट से ये 90% लद्दाख में है, यही ओके 10% ये नेपाल में है। अच्छा जब हम पश्मीना कहते हैं, पश्मीना यहाँ चीन से आ रहा है। अच्छा सॉफ्ट एंड फाइन। ओके, जो वूल है वो पूरा बॉडी से आ रहा है। बॉडी से आ रहा है, जैसे मैंने वो दिखाया ये वाला। भाई साहब को। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि पश्मीना का जो धागा, मतलब वो जो वूल रेशम वो आता है, जो बाल आते हैं वो सिर्फ यहाँ के होते हैं। से आता है। ओके नंबर ओके 1 ओके। यही लोग, जैसे मैंने आपको वो नायलॉन का भी दिखाया, वो हाँ हाँ 500 रुपया, वही बोलता है पश्मीना करके 600 में 3। पश्मीना का बून नहीं आएगा 1000 2000 3000। तो वो तो इतना ही, जब बाल से बनता है तो वो होता ही कम है, इतना कम है इसीलिए महंगा है। आप अंदाजा लगा भाई, मेरे कोई बताएगा पश्मीना 300 का है 600 का है। कैसे हो क्या सकता है? आएगा? हो ही नहीं सकता ना। क्या आएगा वही। अच्छा, अब लोगों को वही मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये जो वूल आप बता रहे हो, ये पूरे बॉडी के जो बाल होते हैं उनसे बनता है हाँ, वूल। उनसे नॉर्मल वूलन जो होता है। हाँ जी। समझ गया भाई। अब बाकी दुकान पे कोई बेचेगा ना तो बोल दियो भाई, इतने में आता ही नहीं पश्मीना जितने में तुम बेच रहे हो। नहीं, वो तो नॉर्मल वूल भी साले 10-10 हज़ार की बेच रहे हैं। ये देख लीजिए। ये भी पश्मीना है? नहीं, अच्छा, ये नॉर्मल। वेरी फ्रैंकली विथ यू, इसमें 40% वूल है, 60% पश्मीना है। ओके, ये 2500 रुपये का है। जहाँ की मैंने आपको बोला है 7500 फिर ये कितना हल्का है। हैंडमेड, ये मशीन मेड है। अब इसी में जो पश्मीना वो कितने का है, है? ये प्लेन है इसलिए ये 7500 का है। इसी का स्टोल में दिखाऊंगा, जो कढ़ाई वाला है जिसपे हाथ का काम है। मिनिमम 25,000 का है, बाकी महंगा बहुत बहुत जाता है। हाँ जी, ये कितने का होता है? ये 5500 का है। हल्का कपड़ा है बहुत। वही चीज भैया, ये हल्का है जो आप बता रहे थे ना, क्वालिटी में ये वैसा ही है जो उस दिन आपने बनाया हुआ। तो वो इससे भी हल्का था ना थोड़ा सा। टमाटर भी ला दो यार, सलाद में।